ये जो भौतिक शरीर है इससे ममता दूर होने लगती है। ये शरीर तो भौतिक है, मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी। हमें अनुभूत होती है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर में कौन है? इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब शरीर के हैं। आत्मा के तो कुछ नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, निर्लिप्त है, निरंजन है। हमारी धारणा बनने लगती है। कैसी धारणा? संसार का भ्रम, अविभाजित आत्मा का बोध, शरीर का अहंकार और द्वैत में विवेक का होना। तो जब हम आध्यात्म की डगर चल करके ज्ञान तक पहुंच जाएंगे तो हमें अनुभूत होगी क्या? आत्मा अविभाजित नहीं है, एक है, समुद्र है, हम उसकी लहर हैं, बुलबुले हैं। हम कब चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने इस सम्यक लाइफ एजुकेशन के इस आध्यात्मिक मिशन में मैं अपने उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जो दर्शक हमारे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जानना ही चाहते हैं, बल्कि संपूर्णता के साथ जीना भी चाहते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी आध्यात्मिक चर्चा होने वाली है पंडित जी के साथ, वो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा है, उस चर्चा का जो विषय है वो विषय है झूठी आध्यात्मिकता बनाम सच्ची आध्यात्मिकता, झूठी धार्मिकता बनाम सच्ची धार्मिकता। इसीलिए मैंने कहा कि आप सबके लिए आज का जो यह वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आज की जो हमारी आध्यात्मिक चर्चा है, उस चर्चा का जो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे, वो यही है कि जो अध्यात्म है, जो धर्म है, ये जो अध्यात्म है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, यानी कि परम लक्ष्य क्या है? आध्यात्म का परम लक्ष्य है सत्य तक पहुंच जाना, मंजिल तक पहुंच जाना। मानव का लक्ष्य, मंजिल क्या है? सत्य है। सत्य तक पहुंच जाना ही आध्यात्म है। सत्य तक पहुंच जाना ही अध्यात्म का लक्ष्य है। सत्य मंजिल है, अध्यात्म, और आध्यात्म जो है रास्ता है, रास्ता, डगर है, पथ है। अध्यात्म वो पथ है जिस पर चल करके आप सत्य तक पहुंचते हैं, सत्य नाम की मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो सवाल मेरा है कि अगर सत्य मंजिल है तो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो समाज में होता है, जिस गतिविधियों को लोग धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर अंजाम देते हैं, क्या उन्हें वो सत्य तक पहुंचाने में सहायक होता है या उससे वह दूर कर देता है लोगों को? उस पर आपकी क्या राय है? अब आध्यात्म जो है रास्ता है। हम जब रास्ता सही पकड़ लेते हैं तो स्वयं को जान लेते हैं, खुद को जान लेते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमें सत्यता मालूम हो जाती है कि जो हम खोजते हैं वो हम खुद हैं। और हम जो है ये झूठी मान्यता, रूढ़वादिता, संस्कृति में फंस जाते हैं। और फंस करके हम तरह तरह की मूर्ति में, आडंबर में हम फंस जाते हैं। हम जिसको खोजना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, हम स्वयं हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप अध्यात्म, हम आप स्वयं को जब जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, पहुंच जाएंगे तो हम खुद वही हैं, स्वयं हैं। स्वयं को जानना ही आध्यात्म है। डगर जब पकड़ लिए हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। यानी कि स्वयं को जानना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। सच्ची आध्यात्म है स्वयं को जान लेना। तो हम स्वयं को न जान करके पर को जानने की कोशिश कर दिया। पर को जानने की कोशिश कर दिया तो जितना हमारे सामने दिखाई देता है वो पर है। तो जब हम आध्यात्म की राह चले तो अंत में जाकर के हमें मालूम हुआ कि सारा मेरा ही विस्तार है। नहीं, आपने कहा कि हम धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर होना ये चाहिए कि हमें स्वयं को जानना चाहिए, लेकिन हम स्वयं को न जान करके पर को जानने, यानी कि अपने से अलग किसी दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। सवाल मेरा ये है
कि जब आप कहते हैं कि हम पर को जानने की कोशिश करते हैं, स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करते, तो पर माने क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पर माने हमसे अलग परमात्मा है, तो हम परमात्मा को भी जानने की कोशिश करते हैं। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर समाज में जो कुछ भी होता है, हम परमात्मा को ही तो ढूंढ रहे हैं ना। पर ये शरीर ही हो गई। पहले हम पर शरीर को जब नहीं मानेंगे तो दूसरों को क्या मानेंगे? तो पर तो ये शरीर ही हो गई, तो हम झूठे फंस गए शरीर में। स्वयं को न जाने पर ये मेरी शरीर है, तो आध्यात्म बताता ये प्रकृति है, प्रकृति के पास सत्य है। तो प्रकृति है, प्रकृति के पार ही सत्य है, और इसी में तीन गुण है, सतो रजो तमो। तो सत्य कहाँ है? गुणातीत है। ये सारे गुणों को पार करेंगे हम, तब पार हो, तब हम जाकर के सत्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम पर को जाने स्वयं को नहीं जाने। तो आध्यात्म मुझे स्वयं को जानने की प्रेरणा देता है। तो रास्ते में अनेक विघ्न आते हैं, सत्य जो है उन विघ्नों को काट कर किनारे कर देता है, ज्ञान काट के किनारे कर देता है। हम सत्य तक पहुंच जाते हैं, मंजिल हमारी मिल जाती है। लेकिन हम मंजिल में न जान करके हम भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। नहीं, सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि हम स्वयं को नहीं जानते, पर को जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम नहीं जानना चाहते कि मैं कौन हूं, मेरी मंजिल क्या है और उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग क्या है। अध्यात्म आपको पहली बात आपसे खुद को आपका परिचय कराता है, दूसरी बात ये आप जो हैं आपकी मंजिल क्या है उस मंजिल से परिचय कराता है, और तीसरी बात उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग क्या है। तो आपने कहा कि अध्यात्म मार्ग है मंजिल तक पहुंचने के लिए, सत्य मंजिल है, अध्यात्म मार्ग है। सवाल मेरा ये है कि हम जो धर्म के नाम पर, अध्यात्म का नाम पर समाज में जिस गतिविधियों को अंजाम देते हैं, यानी कि पूजा है, पाठ है, व्रत है, त्योहार है, उपासना है, अनेक तरह की पूजा पद्धति है, विश्वास पद्धति है, मान्यताएं हैं धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर। सवाल मेरा ये है, क्या वो आपको सत्य तक वास्तव में पहुंचाता है या सत्य से आपको दूर कर देता है, या दूर हो जाते हैं आप? इस पर आपका क्या कहना है? तो आध्यात्म जब रास्ता पकड़ लिए, स्वयं को जान लिए कि मैं जिसको ढूंढता हूँ वह स्वयं हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, और जो भी सामने पूजा पद्धति जो कुछ होती है वो तो पर हो गया ना, वो दूसरा हो गया ना। तो जब ये अध्यात्म में लिखा है अद्वैत, तो दूसरा कोई है नहीं, तो द्वैत कहाँ से आ गया? हम जब भी पूजा में फंसते हैं तो द्वैत में आ जाते हैं, अद्वैत में नहीं आते। हमें रहना है अद्वैत में, द्वैत में नहीं। यानी कि द्वैत का मतलब ये होता है दो, द्वैत का मतलब दो होता है, यानी मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। मैं एक और परमात्मा दूसरा। हाँ। और हम परमात्मा को पाने की हम प्यास से व्याकुल रहते हैं जीवन भर। अद्वैत कहता है कि आप और परमात्मा अलग अलग नहीं हो, आप और परमात्मा एक ही हो। आपको बाहर ढूंढना नहीं है, बल्कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। हम भ्रमित हैं, भ्रमित क्यों? कि रूढ़वादिता जो है, परंपरा जो है, मान्यता जो है, हमें भ्रमित कर दिया। हम पर को ही देखते हैं, स्वयं को नहीं देखते, और सारी भ्रांति हमारी यहीं से हो जाती है। यानी कि आपके जो कहने का मैं मर्म समझ पा रहा हूँ वो यही है कि जो सच्ची आध्यात्मिकता है, जो सच्ची धार्मिकता है, उसका मात्र यही एक आशय है कि आप स्वयं को जान लें। आप ये जान लें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है, और उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग क्या है। यही सच्ची धार्मिकता है, सच्ची आध्यात्मिकता है। लेकिन फिर समाज में धर्म के नाम पर इतने आडंबर क्यों, इतने परंपराएं, इतनी मान्यताएं, इतने प्रपंच क्यों हैं? आखिर उसके पीछे क्या वजह है? अरे भाई, सत्य तो अकेला है, और जितने मुख है उतने असत्य हैं। तो हमारी परंपराएं बन गई, हमें कोई रास्ता नहीं बताता कि तुम आध्यात्म की डगर पकड़ो, और आध्यात्म की डगर का पहला सीढ़ी ज्ञान है। तो हम पहला सीढ़ी ज्ञान में नहीं जाना चाहते। क्यों? कि जब हम ज्ञान में जाएंगे तो अहंकार को चोट लग जाएगी, और जब अहंकार को चोट लग जाएगी तो मैं मिटने लगेगा, तो मैं मिटना नहीं चाहता। यही मूल भ्रांतियां हैं। मैं को मिटाना ही सच्ची धार्मिकता हो सकती है, सच्ची पूजा पद्धति हो सकती है, ऐसा आपका कहना है। अहंकार जब तक रहेगा, मैं जब तक रहेगा, तब तक सच्ची ना आध्यात्मिकता है ना ज्ञान है।
और ना वैराग्य है। तो क्या करें इस स्थिति में? इंसान को क्या करना चाहिए आखिर? अब इंसान को या मानव समाज को हमें किसी गुरु को, सतगुरु को ढूंढना चाहिए, आध्यात्म की रास्ता पकड़ना चाहिए और अपने अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। किस तरह की जिज्ञासा की आप बात कर रहे हैं? जिज्ञासा कि सत्य क्या है, बाजार में बिकता है, दुकान में बिकता है या उड़ता है, सत्य तो हमारे अंदर है। तो बिना ज्ञान की, बिना आध्यात्म की यह डगर मुझे मिलेगी नहीं। डगर तो केवल आध्यात्म है। क्यों चाहिए आखिर हमें सत्य? आप सत्य की बात कर रहे हैं, सवाल मेरा है कि आखिर हमें सत्य की इतनी जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है कि सारा संसार भ्रमित है, हम उसी के साथ हम भी भ्रमित हो जाएंगे। डगर भूल जाएगी और डगर भूल जाएगी फिर हमको परेशानी बढ़ जाएगी। और पूरी जिंदगी जन्म जन्मांतर से मैं यही परेशानी भोगता आ रहा हूँ। मानव को जब ज्ञान हो गया, आध्यात्म की डगर पकड़ लिया, तो वह जान लिया कि सच्चा को ही हमें जाना है, सत्य को ही हमें जानना है। तो आध्यात्म सत्य तक हमें पहुंचाने की रास्ता बताता है। अब इसके ऊपर हम जाते हैं तो 3 मंजिल फिर मिल जाती है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। अब भाई जिसको जो समझ में आए, ज्ञान अपना ले या भक्ति अपना ले या कर्म अपना ले। लेकिन हमारी समझ से, दुनिया की तो बात मैं नहीं कहूँगा, दुनिया क्या क्या करेगी, लेकिन हमारे जहाँ तक समझ में है कि हमारे लिए ज्ञान ही उत्तम है। ज्ञान उत्तम है, लेकिन एक व्यवहारिक संकट ये है कि ज्ञान सबसे कठिन है। उत्तम तो है, उत्तम है जरूर, लेकिन यह बताओ आप कि बिना कठिनाई के कोई सामान मिला है? दुकान पर हम सामान लेने जाते हैं इस बरसात में, तो कचरा राह में पड़ेगा कि नहीं? उसको पार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बाधाएं तो आती हैं। रास्ते में पड़े हुए कीचड़ की कठिनाई एक बात है और शुद्ध अद्वैत में जीना एकदम दूसरी बात है। बहुत कठिन है ये मार्ग। कठिन तो है, लेकिन परिश्रम न कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथ है। बिना परिश्रम किए हम आध्यात्म की डगर नहीं चल पाएंगे। जैसे किसी ने लिख दिया कि बहुत कठिन है डगर पानी घटकी। यह डगर कठिन है, संघर्ष है और समर्पण है इसके अंदर। जब तक हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक हम आध्यात्म की डगर नहीं पकड़ सकते। तो कुल मिला के आज की जो हमारी चर्चा हुई है आपसे, झूठी आध्यात्मिकता बनाम सच्ची आध्यात्मिकता, उसका यही आशय है कि कोई भी कृत्य, जिस भी गतिविधि को आप अंजाम देते हैं, अगर वो आपको सत्य के करीब ले जा रहा है तो बेहिचक उसको अपनाइए। लेकिन अगर वह आपको सत्य से दूर कर दे रहा है या दूर रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें तनिक भी आपको, जब हम डगर सही पकड़ लेंगे और स्वयं का ज्ञान उपलब्ध कर लेंगे, तो हमें अनुभूत होने लगती है, अनुभूति कि मेरी डगर सही जा रही है, रास्ता मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्योंकि जिंदगी के बंधन कम होते दिखाई देते हैं, जिंदगी साफ साफ समझ में आने लगती है। ये शरीर से, ये जो भौतिक शरीर है, इससे ममता दूर होने लगती है। ये शरीर तो भौतिक है, मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी। हमें अनुभूत होती है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर में कौन है? इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब शरीर के हैं। आत्मा के तो कुछ नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, निर्लिप्त है, निरंजन है। तो हमें अनुभूत होने लगती है। ये होने लगता है, कहने का आशय आपके है कि जीवन से डर और जो लालच है, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सत्य के करीब, हमारी धारणा बनने लगती है। कैसी धारणा? संसार का भ्रम, अविभाजित आत्मा का बोध, शरीर का अहंकार और द्वैत में विवेक का होना। तो जब हम आध्यात्म की डगर चल करके ज्ञान तक पहुंच जाएंगे, तो हमें अनुभूत होगी क्या? आत्मा अविभाजित नहीं है, एक है, समुद्र है, हम उसकी लहर हैं, बुलबुले हैं। हम कब चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। तो कुल मिला के जो हमारे दर्शक, आपकी वीडियो का मर्म है वो यही है हमारे दर्शकों के लिए कि सच्ची आध्यात्मिकता का यही एक मतलब है कि आप सत्य तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं।
अगर धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर किसी भी गतिविधि को आप अंजाम देते हैं, वो अगर सत्य के पास, सत्य के करीब तक आपको ले जाता है तो उसको आप निसंदेह अपनाइए। लेकिन अगर वह आपको सत्य से दूर रख रहा है, जिंदगी आपको साफ साफ नहीं समझ में आ रही है, जिंदगी से और डर और लालच जिंदगी में यथावत बने रहते हैं, तो उसे तत्काल छोड़ने की जरूरत है। इसी उद्देश्य के साथ कि जो हमारी आज की वीडियो है उससे हमारे दर्शक जो है सच्ची आध्यात्मिकता और झूठी आध्यात्मिकता के असली फर्क को समझ पाएंगे। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।